हेलो गाइस, आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.3 का सम नंबर 3, 4 एंड 5 करेंगे। जबकि फर्स्ट टू सम हमने पिछली एक्सरसाइज में कर लेते, तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। यहाँ पर हमें कोई सेट दे रखा है जिसका नाम है ए और उसके जो एलिमेंट है वो है 1, 2 और उसमें एक और सबसेट है 3 और 4 है और उसके जो एलिमेंट है 5 तक दे रखा है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। जो मैंने नीचे टर्म्स दे रखी हैं वो क्या ट्रू है और फॉल्स है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर एक पजल करने वाली ये चीज़ दे रखी है कि सेट के बीचों बीच एक और सेट दे रखा है। तो स्टूडेंट ये सिर्फ पजल करने के लिए दे रखा है, तो मैं इसे एक सेट जो ये एक सेट है इसे मैं एक एलिमेंट मान लेता हूँ। इसे मैं मान लेता हूँ एक्स। ओके स्टूडेंट, इसे मैं क्या मान लेता हूँ एक्स, ताकि हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये दिक्कत ना आए। हम इसे सीधा लेफ्ट कर लेते हैं एक्स, और 1, 2 और 5 तो है ही है। 1, 2 और ये 5 इसके एलिमेंट है ही। तो हमने इसको x मान लिया है, तो अब हमारा ए जो सेट है वो क्या हुआ 1, 2 x और 5। तो स्टूडेंट ये देखिए, अब फर्स्ट कंडीशन में बोल रखा है कि ये जो है 3 और 5 करली ब्रैकेट के बीच ये सबसेट है ए का। ये क्या है? सबसेट है ए का। तो देखिए स्टूडेंट, मुझे मालूम है कि जो सबसेट होता है वो ब्रेसिस में होता है ऐसे। जो सबसेट है वो ऐसे ब्रेसिस में होता है। तो इसको मैंने तो x मान लिया है ना, इस सारे को मैंने क्या मान लिया है x। तो अब ये सिंपल पूछ रहा है कि x, अब जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो पूछ रहा है x सबसेट है ए का। तो स्टूडेंट ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो सबसेट है वो ब्रेसिस में होता है। तो फिर ये स्टेटमेंट अब क्या हुई? इनकरेक्ट हुई। तो मतलब अकॉर्डिंग टू रूल अब ये क्या हुई? फॉल्स हुई। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि 3 और जो 4 ब्रेसिस के बीच है वो बिलोंग करते हैं ए को। इसे स्टूडेंट एलिमेंट भी बोला जाता है। तो हम देख ही रहे हैं कि हमने इसे x माना था। हमने इसे क्या माना था? x माना था ना इस चीज़ को। और जो x है वो a सेट का एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये जो है x मतलब वो बिलोंग किसे करता है? सेट a को। तो फिर ये क्या हुआ? करेक्ट हुआ। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ट्रू हुआ। बात क्लियर है स्टूडेंट? अब देखते हैं थर्ड में क्या बोल रहा है। थर्ड में बोल रहा है कि a एलिमेंट बिलोंग करता है सेट a को। हम देख रहे हैं कि a जो एलिमेंट है वो सेट ए में है, इसलिए बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ट्रू हुआ। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि जो 1 है, जो क्या है 1 है, वो सबसेट है ए का। तो मैंने स्टूडेंट आपको बता रखा है जो सबसेट है उसे ब्रेसिस में लिखना है। अब ये ब्रेसिस में तो नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये फिर क्या हुआ है? फॉल्स है। अब आगे देखते हैं। बोल रहा है ब्रेसिस में है 1, 2 और 5, ये सबसेट है सेट ए का। सबसेट है ए का। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि 1 और 2 और 5 जो है वो इसमें ए में है और इसके बच्चे हैं, मतलब ए सेट के सबसेट है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे में स्टूडेंट देख रहा है कि जो ब्रेसिस में है वो है 1, 2 और 5। 1, 2 और 5 है, ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को। तो स्टूडेंट ये ब्रेसिस में दे रखे हैं, तो मैंने आपको बता रखा है ब्रेसिस में हम कैसे लेते हैं? सबसेट को लेते हैं, जबकि एलिमेंट को हम ब्रेसिस में नहीं लेते। तो इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बोल रहा है ब्रेसिस में है 1, 2 और 3, ये सबसेट है ए का। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं 3 इसमें है ही नहीं है। 3 जो है इसमें नहीं है, क्योंकि ये तो हमने x मान लिया था। अब 3 इसमें नहीं है तो फिर ये इसका सबसेट नहीं है। तो ठीक है, फिर ये इसका मतलब क्या है? ये जो स्टेटमेंट दे रखी है वो क्या है? फॉल्स है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को। स्टूडेंट बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये 5 जो वो सबसेट होती है। मैंने आपको पिछली बताया था
बेसिक वीडियो में आपको बताया था कि जो फाई होती है वो सबसेट होती है और उसे हम ब्रेसिस में लेते हैं। ये ब्रेसिस में नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट ये देखिए वो बोल रहा है कि जो फाई है वो सबसेट है ए का। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको बताया है कि जो फाई होती है वो ऐसे भी लिखी जाती थी, तो इसका मतलब ये ऐसे ही होता था, तो ये भी बिलोंग करती थी ए को। अब जो सबसेट है वो हमने ब्रेसिस में लेने होते हैं, तो अब ये फिर इसके अकॉर्डिंग क्या है, फॉल्स है। तो आगे देखिए, अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो फाई सब ब्रेसिस में देकर बोला है कि ये सबसेट है ए का, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। ओके स्टूडेंट, बात समझ में आई आपको। अब बढ़ते हैं हम सेकंड सम के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ सम के ऊपर। तो स्टूडेंट ध्यान देना, राइट सबसेट ऑफ सेट। अब इनके सबसेट लिखने हैं स्टूडेंट। सबसेट कैसे निकालने हैं मैंने आपको बेसिक वीडियो में बता दिया था। तो मैंने आपको बताया है कि जो सेट होता है उसका एक सबसेट तो होता ही है, वो क्या होता है, फाई होता ही होता है। एक वो खुद होता है। अब यहाँ पर ए है तो इसका मतलब इसके टोटल सेट, ये इसके टोटल सबसेट कितने हुए, एक तो फाई हुआ और दूसरा ये खुद ब खुद हुआ। ये हो गया क्लियर। उसके बाद सेकंड देखते हैं। अब इसमें क्या है, एक फाई तो सभी का ही है, इसका ये तो लिख लिया। अब नेक्स्ट सबसेट क्या है, उसके छोटे छोटे बच्चे, मतलब ए और बी, ये हो गया। उसके बाद वो खुद भी होता है, वो खुद भी होता है ना, तो इसका मतलब इसका सबसेट ये आप खुद भी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कॉलम भी डालने होते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम थर्ड के ऊपर। तो स्टूडेंट इसके सबसेट फाई तो सभी का है, उसके बाद उसके छोटे छोटे बच्चे 1 2 3, इसे भी लिखते हैं 1 उसके बाद वो एक खुद 1 2 और 3। उसके बाद स्टूडेंट इसके पेयर बनाते हैं, 1 और 2 का बनता है, ओके, और 2 और 3 का बनता है, और 1 और 3 का भी बनता है, 1 और 3 का भी बनता है। टोटल सबसेट कितने हुए, 8 हुए। सबसेट कैसे निकालने हैं मैंने आपको बेसिक वीडियो में बता दिया था। 2 की पावर n करते थे, n क्या होता थे, नंबर ऑफ एलिमेंट होते थे। अब 2 की पावर 3 करी तो 8 आए, तो 8 इसके सबसेट हमने निकाल लिए। तो स्टूडेंट आगे, फाई जो है वो एक्चुअल में खुद ब खुद ही एक सबसेट होता ही होता है। तो स्टूडेंट तो हमारा फोर्थ सम भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं फिफ्थ सम के ऊपर। पूछ रहा है, हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ पावर सेट ए इफ़ ए क्या है, हमारी फाई है। तो हमने पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट है। तो स्टूडेंट आपको मैंने बता रखा था फाई क्या होता है। फाई को हम कैसे लिखते थे, ऐसे भी लिखते थे, ऐसे भी लिखते थे ना। और ये क्या है, सबसेट होता है इसका। और ये जो सबसेट है ए का है, इसका मतलब ए एक खुद भी सेट है, क्योंकि यहाँ पर अगर ए था, ये अगर ये ए था, तो इसका मतलब ये सेट भी है ना, इसका ये खुद का भी एक सेट है। तो अब ए क्या है, इसका सबसेट है फाई का, और फाई तो खुद में एक सबसेट है। तो टोटल कितने एलिमेंट हुए, ओनली 1 ही हुए, ओनली 1 ही हुए। तो स्टेटमेंट हम पूरे लिखेंगे कि इफ़ ए जो है वो क्या है, फाई है, मतलब इक्वल है, तो क्या हुआ, देन बाय, हमने पावर सेट की डेफिनेशन की थी, बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ पावर सेट, क्या हमारे पास अब क्या है कि जो पावर सेट है ए का वो किसके इक्वल है, पावर सेट फाई, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो इसका सबसेट क्या होता है, ये खुद ब खुद ही होता है। तो इसका मतलब ये ऐसे है ना। तो टोटल एलिमेंट कितने हुए, 1 हुए। सो क्या लिखेंगे, ए सेट कितने कंटेन कर रहा है, 1। तो ए सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, तो हमने 3 सम कंप्लीट कर लिए।